तो गाइज अभी हम लोग गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वैक्सीनेशन। तो ये पीडियाट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन तो ये हम लोग देखेंगे इन्फेंट में, और हम लोग देखेंगे, और किस में हम लोग देखेंगे, इन्फेंट में देखेंगे और मदर में देखेंगे, प्रेग्नेंट मदर में देखेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं इन्फेंट की बात करता हूँ। तो सबसे पहले होता है बर्थ, ठीक है। तो बर्थ पे गाइज अपने को जो होती है वो हम लोग को 3 वैक्सीन होती है। एक तो BCG। अच्छा, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में गाइज क्या फ़र्क होता है? वैक्सीनेशन का मतलब जस्ट मैंने जो वैक्सीन है वो मैंने इंसर्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या? वो अभी ये बेसिकली होता क्या है, ये है एक्टिव इम्यूनाइजेशन है ना। तो जस्ट मतलब वहाँ पे एंटीबॉडी बॉडी खुद ही बनाने वाली है। तो जस्ट मैंने वैक्सीन अगर इंसर्ट किया तो दैट इज ए वैक्सीनेशन। अब उसके बाद धीरे धीरे उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो BCG, ओरल पोलियो वायरस और हेपेटाइट B, ये गाइज हम लोग लगाते हैं बर्थ पे। तो ये जो होता है ना, एज जैसे ही बर्थ होता है तो उसको हम लोग को लगा देना चाहिए। पर BCG हम लोग 1 ईयर तक लगा सकते हैं, टिल 1 ईयर तक हम लोग इसको लगा सकते हैं। OPV को जो होता है गाइज ना, OPV को हम लोग 15 दिन तक, 15 दिन के अंदर लगाना सकता है, मतलब मैक्सिमम 15 दिन के बाद, मतलब 15 दिन के बाद भी लगा सकते हैं। पर जो गाइडलाइन है तो विथिन 15 डे पे अपने को लगाना पड़ता है, विथिन 15 डेज हम लोग को लगाना पड़ता है ये। हेपेटाइट B एज सुन एज लगाना पड़ता है बर्थ के बाद, तुरंत ही बर्थ के बाद लगाना पड़ता है, और विथिन 24 आवर आप बर्थ लगाना पड़ता है, मतलब मैक्सिमम में 24 आवर है, ठीक है। 24 आवर के बाद लगा सकते हैं, पर मेनली गाइडलाइन क्या है? विथिन 24 आवर लगाना है इसको, बर्थ के विथिन 24 आवर इसको लगाना है, ठीक है। तो अब जो ये तो मैंने बता दिया। दूसरा, अब जो BCG का डोज होता है ना, वो होता है 0.05 ml, 0.05 ml होता है, 0.05 ml होता है। कभी लेस देन 1 मंथ के बच्चे में 0.05 ml होता है, ठीक है, लेस देन 1 मंथ के बच्चे में। और इसका जो होता है इसको हम लोग देते हैं इंट्राडर्मल, हम लोग देते हैं राइट अपर आर्म पे। कहाँ देते हैं? राइट अपर आर्म पे, डेल्टॉइड के साइड, राइट अपर आर्म पे जो जहाँ डेल्टॉइड है ना, तो वहाँ देते हैं इंट्राडर्मली, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस जो अभी मैं बताऊँ OPV का जो डोज होता है 2 ड्रॉप होता है, ओरली हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। अभी हेपेटाइट B का मैं आगे बताता हूँ। तो उसके बाद गाइस ये 0 मतलब बर्थ हो गया, बर्थ पे हम लोग को हो गया। उसके बाद 6 वीक आता है, तो 6 वीक में अपना होता है पेंटावलेंट, ठीक है। तो पेंटावलेंट में अपना क्या आता है? एक तो आता है DPT प्लस आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्लस हेपेटाइट B, ये 3 आती है। DPT मतलब डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस और टिटनस, और ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और ये है हेपेटाइट B, ठीक है। तो इसको गाइस बोलते हैं पेंटावलेंट। इसका जो डोज है 0.5 ml होता है। इसको IM हम लोग लगाते हैं, IM होता है ये इंट्रामस्कुलर। और इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं? इसको हम लोग लगाते हैं एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई पे हम लोग इसको क्या लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस 14 वीक में सेम चलेगा जहाँ ये बताया था, और यहाँ पे OPV भी हम लोग देते हैं, सेम डोज बताया था। IPV भी हम लोग यहाँ पे देते हैं, और जापानीज इंसेफेलाइटिस भी हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो IPV का गाइस जो होता है 0.1 ml डोज होता है, इसको हम लोग राइट आर्म पे लगाते हैं इंट्राडर्मली, ठीक है। उसके बाद गाइस 14 वीक में भी सेम चलेगा। 6 वीक हो गया, उसके बाद 0 वीक, 10 वीक, 0 वीक, 10 वीक, देन 14 वीक। तो 14 वीक में भी यही सेम चलेगा। उसके बाद गाइस जाता है अपना 9 मंथ पे। तो 9 मंथ पे अपना होता है MMR लगता है, ठीक है। अच्छा, ये जापानीज इंसेफेलाइटिस था, ये जापानीज इंसेफेलाइटिस यहाँ पर नहीं लगता गाइस, ठीक है, सॉरी। जापानीज इंसेफेलाइटिस इधर लगता है। MMR मतलब मीजल्स, मम्स, रूबेला यहाँ लगेगा। और इसका जो डोज है 0.5 ml होता है, सब क्यूटेनियस, राइट अपर आर्म। क्या होता है? राइट अपर आर्म पे होता है। कहाँ लगाते हैं? राइट अपर आर्म पे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे हम लोग लगाते हैं विटामिन A का भी इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। तो गाइस बहुत सारे इंजेक्शन, जैसे विटामिन K का भी इंजेक्शन हम लोग लगा देते हैं शुरू में, ठीक है। विटामिन K का भी इंजेक्शन अपने को लगा देते हैं, क्योंकि वो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होता है ना बच्चे में, आगे जाके तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन कर सकता है। इसी के लिए हम लोग जो है तो हम लोग विटामिन K का इंजेक्शन हम लोग लगा देते हैं उसमें। तो हम लोग पढ़ेंगे, जब विटामिन K पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे क्यों लगाते हैं उसमें। तो विटामिन A और विटामिन K भी देते हैं। तो विटामिन A गाइस हम लोग 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम लोग देते हैं। ये मतलब 1 ml में होता है, 1 ml ओरली हम लोग दे देते हैं, तो उसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो ओरली देते हैं 1 ml, ठीक है। तो उसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। 9 मंथ हो गया। 15 मंथ में गाइस सेम हम लोग देते हैं, ठीक है। 15 मंथ में भी हम लोग क्या देते हैं? सेम देते हैं। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद 15 मंथ पे हो गया,
देन इसके बाद अपना आता है, देन अपना आएगा 5 ईयर। 5 ईयर में हम लोग देते हैं DPT, ठीक है, और देन हम लोग देते हैं MMR, DPT एंड MMR का बूस्टर देते हैं अपन, ठीक है। और 10 ईयर पे हम लोग देते हैं TT का, 10 ईयर पे हम लोग क्या लगाते हैं, TT लगाते हैं, ठीक है, ये लगाते हैं। अब भाई जो मैक्सिमम वैक्सीन होती है ना, वो हम लोग इसमें से बहुत सारी मैक्सिमम वैक्सीन होती है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट क्या, जिसमें HIV हो जो पेशेंट, या फिर जो पेशेंट स्टेरॉइड थेरेपी पे हो, है ना, ठीक है। तो ये जो जितने भी पेशेंट होते हैं, जितने भी इम्यूनो जो कैंसर थेरेपी पे चल रहे हैं ना, कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, इनकी इम्यूनिटी क्या होती है, कम होती है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है, हम लोग डेड जो वायरस या बैक्टीरिया उसको डेड करके, सॉरी उसको हम लोग थोड़ा सा वीक करके एंटीजन को हम लोग डाल देते हैं, तो वो ये इम्यूनिटी, इन लोग की इतनी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है तो ये भी नहीं झेल पाते। तो इसी के लिए हम लोग को इसमें नहीं लगाना है, ये सब वैक्सीन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में नहीं लगाना है। बस जहाँ तक मुझे मालूम है कि हेपेटाइट बी जो होता है उसको हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में लगा सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में लगा सकते हैं। ये सब को हम लोग बेसिकली अवॉइड करते हैं, ये सब को हम लोग नहीं लगाते हैं गाइज। उसके बाद गाइज प्रेगनेंसी में जो होता है उसको हम लोग देते हैं। तो अभी तो पहले TT चलता था, तो अभी हम लोग को चलता है TD, तो मतलब टिटनस और डिप्थेरिया भी आ गया है। तो बेसिकली अगर TT की बात करूँ तो हम लोग प्रेगनेंसी में जब 3 मंथ हो जाने के बाद, 3 मंथ हो जाने के बाद हम लोग पहला TT का डोज लगाते हैं 0.5 ml IM हम लोग लगाते हैं। देन 3 मंथ प्रेगनेंसी हो गई तब TT लगा दिया। उसके बाद 1 मंथ अपार्ट, 1 महीने के बाद, 1 मंथ अपार्ट, उसके 1 महीने के बाद मतलब फिफ्थ मंथ में हम लोग क्या लगाएंगे, सेकंड TT का डोज लगाएंगे, इसको बोलते हैं बूस्टर। अब इस गाइस सेकंड TT का डोज हम लोग किस में नहीं लगाते हैं, ठीक है, किसको बहुत ज़रूरी लगाने का तो लगा सकते हैं, पर इसके अगर किस में नहीं लगाएंगे तभी भी कुछ नहीं होगा। तो सेकंड TT जो होता है ना, अगर किसी का बच्चा लेस देन 3 ईयर है और उसको पहले TT बूस्टर लग चुका है तो उसको हम लोग नहीं लगाते हैं। अगर किसी का बच्चा लेस देन 3 ईयर का है, उसको TT बूस्टर लग चुका है तो उसको हम लोग नहीं लगाते, है ना। पर इन केस अगर उसको पहले TT बूस्टर नहीं लगाता तो उसको हम लोग एक TT बूस्टर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब तो गाइस TD आ गया, TT की जगह TD आ गया जिसमें टिटनस और डिप्थेरिया दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन का पूरा बेसिक मैंने बता दिया, प्रोग्राम इसका बता दिया। उसके बाद हम लोग अलग अलग से एक एक करके देखेंगे। तो मेनली मैं 3-4 ही पढ़ाऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।